पीछे साफ मैंने आने वाला काम में जैसे आप 200-250 आदमी हो विश्राम सागर सीधे करो करने से जो ये पीछे है इस लाइन में वो इधर आ जाओ। आप डिवीजन मत देखो, आप इधर आ जाओ। इक्वल आ जाओ साहब, पीछे वाले बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे सीबीसी वगैरह। वो बैलेंस चला हुआ बैग ही 1 यूनिट का होता है ना। नहीं वजन नहीं, बैग ही 1 यूनिट का होता है, उसमें ज़्यादा है। ये फर्स्टिंग एक्सरसाइज में हमारे बीच में एडिशनल चीफ वार्डन श्री महेश जिंदल जी, हमारे बीच में मेजर वार्डन श्री राजकुमार जी, काल सलाम। आज मौजूद हूँ मैं, कैंप लग रहा है जो देखा जा सकता है सिविल डिफेंस ने पिछले वर्ष भी इस कार्य करे थे और इस वर्ष भी कार्य कर रही है और हर वीक जो है 2-2 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। ब्लड देना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए भी जरूरी है और लोग बागों की जान भी बचाना जरूरी है। हमारे साथ महेश जिंदल जी हैं, यहाँ के इंचार्ज, उनसे जानना चाहेंगे। जी सर। जी, ये देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष भी आपने कैंप लगाए थे, जगह जगह पर कैंप लगाते हैं। क्या मोटो है कि ब्लड डोनेशन कैंप करके आपको आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चीज के बारे में? देखिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ब्लड की हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे देश के अंदर, हमारे जवानों के लिए भी, हमारे आम नागरिक के लिए भी। जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसमें उसके परिजन परेशान हो जाते हैं कि उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम अपनी डायमंड जुबली ईयर सिविल डिफेंस के उपलक्ष्य में पूरी दिल्ली में 166 ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे वॉलंटियर्स ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करेंगे, जो कि हमारे देश के सैनिकों के लिए, जवानों के लिए और आम नागरिक के लिए जिनको भी ब्लड की जरूरत है उनके काम आ सके। एक सवाल है मेरा सर कि देखा जा सकता है कि जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं तो उसकी टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, ब्लड नहीं मिल पाता। क्या ऐसा कोई प्रावधान आया है, कोई ऐसी चीज आई है कि ब्लड कभी भी जरूरत पड़े तो मिल जाए? बिल्कुल, ब्लड कभी भी किसी को भी जरूरत पड़े और मेरे नंबर पे, और हमारा माँ चंडी मित्र मंडल का भी बोर्ड लगा हुआ, बैनर लगा, उस पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, हमारा फेसबुक पे भी है, हर चीज पे है। किसी को भी जरूरत पड़े तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जा सकता है हमारे साथ महेश जिंदल जी थे। अब SR वसील जी हैं जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, आपका क्या मानना है कि ब्लड देने से शरीर के अंदर क्या चेंजिंग आती है? देखिए, ब्लड देने से जो ब्लड देने के लायक है, पहले तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि ये ब्लड दे सकता है या नहीं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं खा रहा है, या वो कमज़ोर है, वीक है, तो पहले से ही डॉक्टर उसको जो है वो मना कर देंगे कि आपका ब्लड नहीं ले सकते। लेकिन जो ठीक है और ब्लड देता है उसके लिए, शरीर के लिए वो अच्छा है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और जो हमारी जो वेन्स हैं वो खुलती हैं। हम ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है, जो देने लायक है वो देना चाहिए उसको। ये हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे आसपास जो रहने वाले हैं उनके लिए, जिसकी लाइफ को खतरा है और जिसको ब्लड चाहिए, उसके लिए हम ब्लड जो देना है, ब्लड देना जो है वो बहुत ही एक सौभाग्यशाली ही देता है। यहाँ देखा जा सकता है SR वसील जी ने ये बोला कि ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं होगी। हमारे साथ RV यादव सर है जो यहाँ के इंचार्ज है 206 के, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, हमारे साथ RV यादव जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, बताइए क्वेश्चन क्या था आपका? हमारा क्वेश्चन ये था कि जो ब्लड दे रहे हैं उस ब्लड की जो प्रक्रिया होती है किस तरह से
निभाया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है, क्या इसका प्रोसीजर है? देखिए, यहाँ पर जो ब्लड लिया जाता है वो ब्लड को रिटर्न भी किया जाता है। अगर किसी को अपने रिश्तेदार में आपको खुद को किसी को ब्लड की जरूरत है तो जिस संस्था को हम ब्लड दे रहे हैं वो एक हमारे को सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट को हम वहाँ लेकर जाएंगे तो हमको ब्लड वापस मिल जाता है। तो यहाँ देखा जा सकता है आरवी यादव जी ने ये बात की कि ब्लड दोबारा रिफंडेबल मिल जाता है। हमारे साथ यहाँ की गुरमीत कौर जी हैं जो यहाँ की लेडी वार्डन है, जो लेडीजों को लीड कर रही हैं। आज उनका ही बदौलत है कि लड़कियां एक ब्लड देने के लिए तैयार हो गई, जबकि जो ब्लड से घबराती थी, सुई से घबराती थी, आज अपना ब्लड यूनिट दे रही हैं। जी, क्या आपका लगता है कि आज आपके उत्साह से लड़कियां को जागरूक कराया आपने और इस तरह से मोटिफाई किया उनको, इस तरह से बोला कि ब्लड देने से कोई भी आपत्ति नहीं होती? जब कल तक ब्लड नहीं देती थी लड़कियां, सुई से भी घबराती थी। देखिए सर, ब्लड देने से कोई कमी नहीं आती बॉडी में, और थोड़ी लड़कियों में थोड़ी हीमोग्लोबिन की कमी तो आ जाती है, उससे तो थोड़ा वो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, मगर सारे नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं इसमें कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि खून जो है, खून का रंग लाल है, सिर्फ खून का एक ही रंग है, वो लेडीज का है, जेंट्स का है, ये नहीं मालूम किसी को भी, मगर लड़कियों को भी ब्लड देना ही चाहिए, क्योंकि लड़कियों को ब्लड लेने की भी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए इस तरह से मोटिवेट करा है इनको कि जो ये बच्चे जो है, इनको जब कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी, हमारे जवानों को जरूरत पड़ेगी, हमारे किसी भी गरीब जो असमर्थ है, जो ब्लड नहीं ले सकते, खरीद सकते, तो उनको हमारे बच्चे जो है योगदान देंगे। ये योगदान जो है उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए है, उन नागरिकों के लिए देश के जो असमर्थ है, उनके लिए लड़कियां तैयार। तो यहाँ देखा जा सकता था गुरमीत कौर जी हैं जो काफी टाइम से जो है उस चीज को लीड कर रही हैं, और देखा जा सकता है कि गुरमीत कौर जी ने बहुत अच्छी तरह से बातें बताई कि हाँ, जो देखा जा सकता है कि बहुत अच्छी तरह से लेडीजों के लिए बताई गई। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के इंचार्ज हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र निर्माण है जी। कुमार जी, ये बताइए कि आज जो देखा गया है कि कैंप जो लग रहे थे, लड़कियां कभी भी सहयोग नहीं देते थे, आज लड़कियां लड़कों से कांधा मिला के चल रही हैं। क्या वजह, क्या ऐसा एक उनके दिमाग के अंदर के ऐसा वो आया, जबकि घर गृहस्थी होती थी, घर गृहस्थी पे रोटी वोटी बनाती थी, आज फील्ड के अंदर वो भाग दौड़ संभाल रही है? ऐसा है कि अभी तक जो लोगों में ना भ्रांतियां बहुत थी कि भाई ब्लड देने से कमजोरी आती है या हमारे को चक्कर आएंगे, लेकिन लोगों को मोटिवेशन हो नहीं पाया है कि भाई हमें ब्लड देना चाहिए। सबसे पहले ब्लड देने में शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बल्कि जो खून नया बनता है उससे आदमी को और उसके शरीर में पौष्टिकता आती है। तो खून देना बहुत जरूरी है, और ये आने वाले 1 यूनिट खून कम से कम 4 व्यक्तियों की जान बचा देता है। तो यहाँ देखा जा सकता है कि ब्लड देने से यहाँ पर सारे अधिकारियों ने बोला कि ब्लड देने से कोई हानि नहीं होती। मैं रशीद खान, DST न्यूज से, जय हिंद, जय भारत।